जो हमारा आज जो है इस इम्पोर्टेंट वीडियो का टॉपिक है कि हम जो है अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठकर अपना यूएस जैसी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना अमेज़ॉन के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिजनेस मॉडल किस तरह स्टार्ट ले सकते हैं, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने मॉडल्स अमेज़ॉन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। और हम जो आज का मॉडल है हमारा ड्रॉप शिपिंग मॉडल, उसके अंदर हम ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको फाइंड आउट करके अपना मिलियंस ऑफ डॉलर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और लोग ऑलरेडी इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो सारा का सारा जो हम आज जो है अपना इस लॉन्ग वीडियो के अंदर अपना प्रैक्टिकल सीखेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे, उन रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे जो अमेज़ॉन अपना फुलफ़िल करके अमेज़ॉन के ऊपर हम जो है अपना लाइफ टाइम बिजनेस मॉडल एक अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। लोग इसके अंदर ये कहते हैं कि हमारा जो है अकाउंट्स मेन इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर चीज़ें क्या होती हैं। हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स के आते हैं कि हमारे अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं, हमारी जो है अमेज़ॉन हमें मीटू नहीं करने देता, अमेज़ॉन हमारे अकाउंट सस्पेंड कर देता है, अमेज़ॉन के अंदर हम जो ब्रांड प्रोडक्ट्स है वो रीसेल नहीं कर सकते, हमारा अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन आ रही है, अमेज़ॉन हमसे इनवॉइसेस मांग रहा है। तो मेन जो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उन चीज़ों को है, हम सारा जो है आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। वो चीज़ें हैं कौन सी, और अमेज़ॉन जो है ऐसा बिजनेस मॉडल है कि आप अगर अपना मिलियंस ऑफ डॉलर, लाइक मैं आपको अगर एक मिसाल दूं, अगर आप चाहो $1 मिलियन एक दिन के अंदर सेल्स निकालने की, तो आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो एक यूएस जैसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। क्योंकि यूएस मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि जो आपको मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक बना सकती है। ये नहीं कि हम अगर बात करें कि हम $1000 या $500 में अमेज़ोन से निकाल लें तो हम खुश हो जाते हैं, नहीं। अमेज़ोन के ऊपर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो एक ही दिन के अंदर 5-5 लाख, $1-1 मिलियन की सेल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? उनके पास जो है उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया। अमेज़ॉन की जो उनकी अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के बाद जो है आप अमेज़ॉन आपको क्यों तंग करेगा कि आपको ये चीज़ में मसला करेगा, इस जो है ये रिस्ट्रिक्शन देगा आपको कि आपने ये काम नहीं करना। क्यों? अमेज़ॉन के रूल्स और रेगुलेशन आपको नहीं पता। पहली बात, आप क्या करते हो, अमेज़ॉन के ऊपर सिंपल अपना अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो, बनाने के बाद आप उस पर धड़ाधड़ प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, जो अमेज़ॉन इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को रीसेल करने की ऑप्शन ही नहीं देता। आप किसी भी ब्रांड को अपना जो है इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर, एक पर्सनल अकाउंट के ऊपर, तो उसके ऊपर आप जो है एक इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर अपना किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को, किसी भी जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है आप उसको रीसेल नहीं कर सकते। अमेज़ॉन के रूल्स जाके आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि हम जो है अपना प्राइवेट अकाउंट के ऊपर, एक इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर जो सिर्फ हमारी आईडी के ऊपर बनता है, हमारे ईमेल के ऊपर बनता है, हमारे फ़ोन नंबर पर बनता है, उसके ऊपर जो अमेज़ॉन आपको परमिशन देता है, सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन आपको ये परमिशन देता है कि आप उसके ऊपर अपनी कोई लोकल प्रोडक्ट्स या आप कोई ऐसी प्रोडक्ट्स जो जिनके ओनर आप हो, ठीक है, लाइक समझ लो हम जेनेरिक प्रोडक्ट्स की बात कर लें, क्योंकि उन लिस्टिंग के मालिक हम हैं, हम वो लिस्टिंग खुद जनरेट करेंगे क्योंकि वो हमारी खुद की प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मिसाल लेते हैं, हम चाइना से कोई भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करके अपना अमेज़ॉन के ऊपर अपनी खुद की लिस्टिंग जनरेट करेंगे, उसके ऊपर हमें सेल आए ना आए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अमेज़ॉन प्राइवेट के ऊपर यही सिर्फ आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, अगर हम जब बात करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट की, एक इंटरनेशनल बिजनेस की हम बात करते हैं यूएस जैसी मार्केट के अंदर, उसके अंदर ये होता है कि जब आप किसी भी ब्रांड को आप रीसेल कर सकते हो, किसी भी टॉप सेलिंग लिस्टिंग के अंदर आप जो है मीटू करके सेल कर सकते हो। ठीक है, आगे जाके हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखेंगे कि जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो 1-1 लाख यूनिट मंथली सेल कर रही हैं, ठीक है, जो यूनिट सोल्ड कर रही हैं, लाइक अपना जो है प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं। हम ये बात नहीं करें कि वो 1-1 लाख डॉलर सेल्स निकाल रही हैं, सेल्स से वो $multi-million निकाल रहे हैं। आप बात नहीं करें एक लिस्टिंग की वो $multi-million निकाल रहे हैं, क्योंकि ब्रांड की एक प्रोडक्ट नहीं होती, ब्रांड के पास हज़ारों प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह मेन ये है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो अपना, तब जाके आप मीटू करो, आप अपने अकाउंट्स को $1 मिलियन की से निकालो, कोई भी आपको तंग नहीं करेगा, अमेज़ॉन आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा। ठीक है, मेन जो हम आगे जाके सारा का सारा जो इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, मेन जो हमारा आज का टॉपिक है कि आप जो है एक ऑस्ट्रेलिया मार्केट में या किसी भी मार्केट में अगर आप बैठे हो, किसी भी कंट्री के अंदर आप बैठे हो, सऊदीया में हो, दुबई में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, अगर आप वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में बैठे हो, इटली में हो, कहीं पर भी हो, आप जो है एक यूएस जैसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो एक बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है, आप उसके अंदर अपना जाकर बिजनेस स्टार्टअप ले सकते हो, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, अपना लाइफ टाइम बिजनेस बना सकते हो। उसको एक फ्यूचर के अंदर अगर आप चाहो उस बिजनेस को अपना प्राइवेट लेवल ब्रांड बनाकर खुद का ब्रांड बना सकते हो, लोग आपके साथ आके मीटू करेंगे। इतनी पावर है अमेज़ॉन के अंदर। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करोगे। ठीक है, विदाउट अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किए, क्योंकि अमेज़ॉन जैसे आप अकाउंट अपना बनाते हो, अमेज़ॉन इंस्टेंट आज के 2020 के बाद अमेज़ॉन इंस्टेंट आपके प्राइवेट अकाउंट्स को सस्पेंड कर देता है और आपकी जो डिटेल्स हैं लाइफ टाइम के लिए वो बैन कर देता है। ठीक है, अमेज़ॉन की लैंग्वेज है वो उसको फ्लैग करता है, डिटेल्स को, आपकी आईडी को, आपकी तस्वीर को, आपकी फ़ोटो को, सब कुछ को वो आपका जो है फ्लैग कर देता है, जिसके बाद आप पूरा लाइफ टाइम अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस मॉडल नहीं चला सकते, कोई भी अकाउंट्स दोबारा नहीं बना सकते।
ठीक है। इसीलिए जब बाद में आप हमारे पास आके ये रो रहे होते हो कि सर मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है, तब आप जो है पहले इन चीज़ों को सीखो। आप क्या करते हो, सिंपली अमेजोन से यूट्यूब पे देखा भाई अमेजोन ये चीज़ें हम पैसे बना सकते हैं, सिंपली गए जीमेल लगाए अकाउंट लगाया अपना अकाउंट बना ली, लेकिन आपको वेरिफिकेशन की मेल नहीं आती। आपको 90% रेशो ये है कि आपको 100% मैं ये कहूँगा कि रेशो यही है कि आपके अकाउंट्स के ऊपर अमेजोन जो है डायरेक्टिव की मेल भेजता है, ठीक है। तो इसलिए अपनी डिटेल्स को वेस्ट करने से पहले है कि अपने बच्चों अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो और अपना जो है बिजनेस अच्छे से ग्रो अप करो और स्टार्टअप लो, ठीक है। तो मेन ये है कि हमारे सामने अगर हम एक मिसाल के तौर पर भी आपको एक चीज़ बताऊं, आपको एक मोटिवेशन बताऊं, तो हम ये देखो कि अमेज़ॉन के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अच्छा प्रॉफिट मार्जिन की, अच्छी सेल्स की। अब ये देखो मैंने सिंपली एक फ्लैग लगाया बताने के लिए यूएस मार्केट के अंदर किस तरह आप काम कर सकते हो, लेकिन अब ये देखो कि अमेज़ॉन के ऊपर ये एक फ्लैग लगा हुआ 3 × 5 का, एक छोटा फ्लैग है, कोई इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये देखो इतने साइज़ का ही होता है, ठीक है, एक दीवार पे या हम एक छोटी सी वॉल में हम लगा सकते हैं, एक जैसे पेंटिंग होती है छोटे साइज़ की उस साइज़ का है ये, ठीक है। लेकिन अब ये देखो नीचे 10,000 यूनिट वो मंथली सोल्ड कर रहा है अमेजोन के ऊपर, और प्राइस कितनी है $40, 50 लगा लो, $40 लगा लो, $39.98, $40 ही समथिंग, $40 की वो बेच रहा है उसको, ठीक है। अब प्रॉफिट देखो कितना बड़ा प्रॉफिट है। अब इसी कॉस्ट इतनी नहीं होगी, अगर हम बात करें इंडिया में या पाकिस्तान में या सऊदीया में, इसी कॉस्ट मैक्सिमम से अगर हम बात करें डॉलर्स के अंदर, तो 3 से 4 से $5 के अंदर मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी की, अच्छा जो इसमें जो है क्लॉथ लगा होगा, कपड़ा लगा होगा, मटेरियल लगा होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें $5 का मिलेगा। और वो सेल कितना कर रहा है, $40 की वो सेल कर रहा है, और 10,000 यूनिट वो उसको मंथली सेल कर रहा है, ठीक है। एक मोटिवेशन है, मैंने जो है रैंडमली देखा तो मैं क्या आपको बता दूं एक मोटिवेशन के तौर पर कि भाई वो अगर एक बंदा एक 10,000 यूनिट मंथली सेल कर सकता है और ना जो है इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। उसकी रेटिंग आप देखो 31,000 की उसकी एक लिस्टिंग के ऊपर रेटिंग, हमें नहीं पता उस एक बंदे ने कितनी लिस्टिंग जनरेट किया। ऐसा भी हो सकता है उसने ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं 10 जो लिस्ट की हो और 10 के ऊपर ही 10,000 यूनिट सेल कर रहा हो, किसी पे 50,000 भी सेल कर सकता है, किसी पे 3,000 भी कर सकता है, उस ब्रांड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह हज़ारों लिस्टिंग्स हैं, ये नहीं कि एक बंदा बेच रहा है सब इसको भेजे तो 2,000 यूनिट सेल कर रहा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अमेजोन के ऊपर सेल क्या करना चाह रहे हैं। अमेजोन के ऊपर हर चीज़ सेल होती है, ठीक है। मेन क्या है, अपने रिक्वायरमेंट्स को हम देखते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद अमेज़ॉन हमें कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता कि हम अमेज़ॉन के ऊपर कोई भी मसला कर सकते हैं। मेन हम यही बात करेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ड्रॉप शिपिंग मॉडल हम किस तरह एक यूएस जैसी मार्केट के अंदर अपना जो है अपना अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस स्टार्टअप ले सकते हैं, ठीक है। तो जिन जिन रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या अमेज़ॉन के ऐसे रूल्स हैं जिनको हम अपना काम करके अपना अपना बिजनेस अमेज़ॉन के ऊपर स्टार्टअप ले सकते हैं। अच्छा, मेन हम बात कर लेते हैं अमेज़ॉन के ऊपर कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है वो होता क्या चीज़ है, ठीक है, और अमेज़ॉन के ऊपर वर्क किस तरह करता है। मेन अगर हम बात करें अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग मॉडल की, तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल वर्क किस तरह करता है कि आप एक मिसाल लेते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है Amazon.com। हम कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए हम जाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है। मैं आपको ये समझाता हूँ पहले जो है प्रोडक्ट रिसर्च होती है किस तरह, ठीक है, उसके बाद हम ड्रॉप शिपिंग बात करते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्ट्स होनी है। अच्छा, अगर हम ये बात करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट्स रिसर्च करने के लिए कि मिलियंस और मिलियंस जो डॉलर्स की प्रोडक्ट्स हैं या जो लाखों यूनिट्स मंथली सेल कर रही हैं, वो किस तरह फाइंड आउट करके उनके साथ मीटू करके अपना ब्रांड बना सकते हैं और अपना जो है स्टार्टअप ले सकते हैं। अच्छा, हमने आज ना आल के ऊपर आने के बाद हमने जाना है बेस्ट सेलर्स के अंदर, ठीक है। जब हम बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा जो है पेश होगा। हमने जाना है साइट के ऊपर, ये देखना एनी डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या है कि अमेज़ॉन की जितनी भी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं, लाइक अगर हमारे पास है एक ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, उस कैटेगरी जब हम क्लिक करेंगे उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, बस 1 लाख प्रोडक्ट हैं, 10 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी सारी हमारे सामने शो हो जाएंगी, ठीक है। हम एक मिसाल के तौर पर जाते हैं पेट सप्लाई कैटेगरी के अंदर, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है और अच्छी एक मार्केट है और अच्छी एक सेल्स की एक समझ लो कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, हमारे सामने जो है जितनी भी अमेज़ॉन की जो है एनिमल्स की कैटेगरीज हैं, लाइक जो है पेट सप्लाई है, सारा हमारे सामने शो हो जाएगा जितनी भी उस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि हमारे सामने वो लिस्टिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब लिस्टिंग के ऊपर हमने फाइंड आउट किस तरह करना है कि हमारे क्राइटेरिया के ऊपर कंप्लीट होते, लाइक हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरती है या नहीं उतरती, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ देखनी है, मेन हमने देखना होता है कि इस प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, ये उस प्रोडक्ट का टाइटल है, ये उस प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, लाइक ये उसका बॉक्स है जो उसके अंदर होगा चीज़, ठीक है। ये उसकी जो है बिस्किट हो गए, लाइक जो भी हो गया उसका पेट का डॉग फूड हो गया, ठीक हो गया। 10 किलो का ये है जो है उसका बैग है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने मेन अपनी जो है अपने मीटू के लिए अपनी चीज़ों के लिए हमने क्या देखना होता है, हमने ये देखना होता है कि अमेज़ॉन के ऊपर मेन हमने देखनी है रेटिंग, ठीक है। अब रेटिंग क्या होती है, रेटिंग ये होती है कि उस लिस्टिंग के ऊपर जो कस्टमर फीडबैक किस तरह दे के जा रहे हैं, लाइक उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर क्या अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं,
ठीक है। अब 75,000 लोगों ने 75,000 लोगों ने जो है लिस्टिंग के ऊपर रेटिंग दी है, और रेटिंग कितनी है 4.8%। ठीक है, उसकी लाइक 5 की रेटिंग होती है, उसमें से 4.8% उसका जो टारगेट है वो जो है 87%। अब अगर हम बात करें 87% लोगों ने जो है 5 स्टार की रेटिंग दी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक बंदे ने उसको दिया होगा 1 स्टार की रेटिंग, नहीं तो 90% उसकी 5 स्टार की रेटिंग है। ठीक है, 4.8 की रेटिंग आप समझ सकते हो कितनी हाई रेटिंग है। ठीक है, कस्टमर जितना भी 75,000 कस्टमर है सब ने ही उसको 5 स्टार रेटिंग दी है। कुछ लोगों ने जिसमें लाइक कभी हो जाता है कि आपका बॉक्स है वो डैमेज हो जाता है, अमेजोन डिलीवरी सही नहीं करता, या जो है आप जो है पैकेजिंग फट जाती है। कस्टमर अपना जो है डिपेंड करता है कस्टमर के मूड के ऊपर, किस तरह वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। ठीक है, समझ लें अगर बात करें 10 से 15 फीडबैक, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 फीडबैक उसको सिर्फ है 3 से जो है 4 की रेटिंग के आए हैं। 90% उसके जो फीडबैक है सारे के सारे जो है 5 स्टार रेटिंग है। ठीक है, एक अच्छी खासी एक बहुत बड़ी लिस्टिंग है, और जो है 100% उसकी रेटिंग पॉजिटिव है। लाइक कस्टमर उससे जो है बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है और हमें अच्छी डिलीवर हो रही है। और उसकी सेल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर अमेजोन हमें बता रहा है कि 30,000 प्लस यूनिट ये जो लिस्टिंग है मंथली सोल्ड आउट कर रही है। ठीक है, अमेजोन हमें खुद रिकमेंडेशन यहाँ पे देता होता है कि भाई ये लिस्टिंग जो है मैक्सिमम मिनिमम, ये मिनिमम होता है, ये नहीं कि हम इस पर जो है पक्का बिलीव कर लें कि भाई 30,000 ही वो बेच रहे हैं। जो अगर हम इंटरनल बात करें, इंटरनल वो 60 से 70,000 यूनिट मंथली सेल कर रहा होता है। अमेजोन एक एवरेज आपको बताता है कि 30,000 से ज़्यादा यूनिट सेल कर रहा है। ठीक है, एक लिस्टिंग की, एक कस्टमर बायर को दिखाने के लिए कि भाई एक अच्छी खासी लिस्टिंग है ये। ठीक है, अच्छा हमारा मेन क्या काम होता है, हमने देखने अपनी रेटिंग, रेटिंग के बाद हमने यूनिट्स देखने कि अगर हम इस लिस्टिंग के साथ मीटू करते हैं तो हमें प्रॉफिट भी जनरेट होता है या नहीं होता। ठीक है, मेन तो ये चीज़ है ना, अगर हम ऐसी प्रोडक्ट से जाके मीटू करेंगे जिसके ऊपर सेल ही ना आ रही हो, तो हम कैसे उस लिस्टिंग में बिलीव करेंगे कि भाई ये ऑर्डर्स मुझे निकाल के देगी। ठीक है, हमें पता है कि भाई ये जो लिस्टिंग है 30,000 यूनिट मंथली सेल कर रही है। अगर हम जाके बात करें साथ मीटू करने की, हमारे पास अगर क्वांटिटी है 100 की या हमारा बजट थोड़ा है, हम 1000 यूनिट सोल्ड कर सकते हैं, तो हमारा तो एक वीक में या एक 3 दिन में ही हमारा इतना सोल्ड आउट हो जाना है। 1000 जो ऑर्डर्स हैं ये तो हमारे 3 से 2 दिन की मार है। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के हम जब प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर रिसर्च करके अमेजोन के ऊपर जाके मीटू करते हो, तब जाके आप जो है प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। अब कुछ लोगों को सवाल होगा यहीं पर कि हम मीटू किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब मीटू के लिए क्या करना होता है, मीटू के लिए हमने ये करना होता है, अब नीचे मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अदर सेलर ऑन अमेजोन 5। ठीक है, अब जो लिस्टिंग का ओनर है वो उसको बेच रहा है, लाइक हम बात करें $15 की उसको बेच रहा है, लाइक $15 की वो सेल कर रहा है, और 7-5 लोग उसके साथ मीटू करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करें, अब ये देखो सारे के सारे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स हैं। ठीक है, वो आगे जाके हम बात करेंगे क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सबके एलएलसी बेस्ड अकाउंट है, अमेजोन अलाउ ही एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स को करता है। तभी मैं बाबर आपको कह रहा हूँ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। इतने बड़े ब्रांड की लिस्टिंग के ऊपर लोग एलएलसी न्यू अकाउंट्स बना के अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल न्यू अकाउंट है। ठीक है, उसकी लिस्टिंग देखो 16 की जो है उसकी रेटिंग है, एलएलसी बेस्ड अकाउंट है, अमेजोन उसको अलाउ कर दे, जाके वो रिसेल कर सकता है, उसको परमिशन है। ठीक है, इससे यही मैं आपको कहता हूँ कि अपने एलएलसी अकाउंट्स बनाओ, तब जाके आप ब्रांड को अपना मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो एक वीक के अंदर। ठीक है, तो मेन हम बात कर लेते हैं मीटू की। अच्छा, जो लिस्टिंग ओनर है वो उसको $15 के अंदर सेल कर रहे हैं, लेकिन जो अदर ड्रॉप शिपर हैं उसको $30 के अंदर, $30 के अंदर, 31 के अंदर, लास्ट वाला जो बैठा हुआ है वो कितने में कर रहा है, जो है 29 उसने प्राइस रखी है, लेकिन $4 की उसने डिलीवरी ऐड किया, लेकिन वो ऐड पूरी प्राइस में ही होगी, लाइक 30 और ये समझ लो आप 34 का। जो लास्ट है वो $34 के अंदर इसको सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को। जो ओनिस्ट जो है इतने हाई प्राइस ना क्यों सेल कर रहे हैं। ठीक है, हम ये बात कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है ब्रांड का जो ओनर है वो $14 में सेल कर रहा है, लेकिन जो अदर सेलर्स हैं वो $35 में मैक्सिमम उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। जब हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल को स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, किसी भी अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर लिस्टिंग के ऊपर जब हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल या मीटू करते हैं किसी भी ब्रांड के साथ लिस्टिंग के साथ, तब उस लिस्टिंग की जो प्राइस है वो हम पे डिपेंड करता है कितने में हम उसको सेल करना चाह रहे हैं। वो ये नहीं डिपेंड करता कि ब्रांड जो इससे 14 में सेल कर रहा है, 15 में कर रहा है या 10 में कर रहा है, आपकी भी प्राइस उसी में ही होगी। नहीं, जो है लिस्टिंग के ओनर आप हो, उस अकाउंट के ओनर आप हो, आप पे डिपेंड करता है वो लिस्टिंग की वो प्रोडक्ट कितने की सेल आपने करनी है। ये ब्रांड पे डिपेंड नहीं करता कि ब्रांड कितने की बेच रहा है। ठीक है, मेन हम बात कर लेते हैं, जब लोग $35 की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आप जो है इस लिस्टिंग के साथ मीटू करके क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये क्यों कर रहे हैं $30 की। ठीक है,
ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट मार्जिन आप मार्केट से निकालना चाह रहे हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसकी। अब ये $14 में सेल कर रहा है, ठीक है, $40 में ये सेल कर रहा है, लेकिन अब आप ये समझोगे सारे के सारे 50-60 हज़ार कस्टमर जिसके पास आ रहा है वो सारा इसी से ही बाई कर रहे हैं, इससे नहीं बाई कर रहा। क्यों? प्राइस हाई है। नहीं, अमेज़ॉन के ऊपर जब भी हम किसी लिस्टिंग से जब मीटू करते हैं तब हमारे पास ऑप्शन होता है प्राइसिंग का, ठीक है, और अमेज़ॉन के ऊपर जो बाई बॉक्स होता है वो रोटेट हो रहा होता है। ठीक है, ये नहीं कि बाई बॉक्स जो है सिर्फ और सिर्फ $14 वाले के पास है, आपके पास नहीं है। ठीक है, जो बाई बॉक्स होता है वो रोटेट हो रहा होता है। जितना भी कस्टमर इसके पास लिस्टिंग के ऊपर अगर 1 लाख कस्टमर भी आ रहे हैं ना, वो सारा का सारा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कि अमेज़ॉन जो है पहले कस्टमर को पहले सेलर को कहेगा आप जो है प्रॉफिट निकालो, बाकी सारे से फजूल में बैठे हैं। नहीं, ये क्यों बैठे हैं? अभी जो 4 सेलर हैं, अगर इनको ऑर्डर्स नहीं आ रही फिर क्यों इतने हाई प्राइस में लगा के बैठे हुए हैं और जो अपनी रेटिंग को बेच रहे हैं। ठीक है, मेन चीज़ों क्या होता है, अपना बेचने का एक तरीका होता है, अपनी जो चीज़ों का अपना क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अब जो है अमेज़ॉन जो है इन सबको ऑर्डर्स दे रहा है। अगर मैं एवरेज बात कर लूँ, अगर एक 20,000 कस्टमर एक जो है 30,000 40,000 आ रहा है कस्टमर लिस्टिंग के ऊपर, अगर मिसाल के तौर पर 30,000 कस्टमर एक मंथली बेस पे आ रहा है, ठीक है, उसमें से जो है 50 से 40 से 50% सिर्फ और सिर्फ इसके पास जा रहा है, 40 से 50% इसके पास जा रहा है। बाकी जो 50% एवरेज है वो सारे के सारे इनके पास आ रहा है। ठीक है, 50% इससे पास जा रहा है और 50% सेलर से पास आ रहा है। अगर जो है 30,000 ऑर्डर आ रहा है उसमें से 15,000 ऑर्डर इसके पास जा रहा है और 15,000 ऑर्डर इन सबके पास जा रहा है। ठीक है, ये आप ना समझो कि सारा ऑर्डर जो है सब जो है वो सस्ता बेच रहा है उसके पास जाएगा। अमेज़ॉन के ऊपर आप जितनी मर्जी हाई प्राइस करोगे, कस्टमर ये समझता है वो ब्रांड प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। लोग कहते हैं कि भाई अपना जो है प्राइस कम करोगे आपको ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, आप कस्टमर आपसे बाय करेंगे। नहीं, अमेज़ॉन के ऊपर कस्टमर का एक माइंडसेट होता है जो किसी को नहीं पता। ठीक है, सभी कहते हैं कि भाई प्राइस कम करोगे ऑर्डर जो है आपको ऑर्डर्स आएंगे। नहीं, अमेज़ॉन के ऊपर जितनी प्राइस आप जो है बढ़ाओगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन जितना बड़ा रखोगे, कस्टमर ये समझता है कि वो प्रोडक्ट ब्रांड की है, प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छी है, यूनिक चीज़ है वो। ठीक है, इसलिए लोग जो है अपना अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ये है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ठीक है, जो हमने ड्रॉप शिपिंग मॉडल की बात करी थी, ड्रॉप शिपिंग मॉडल वर्क इस तरह करता है, वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल वर्क इस तरह करता है। ठीक है, अब जो है अमेज़ॉन के ऊपर हमने क्या करना होता है, हमने जाना है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये प्रोडक्ट है, हमने जाना इसका जो है अपना जो है इसका एसी नंबर होता है, प्रोडक्ट का यूनिक कोड होता है, एक नीचे होता है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है इसका एसी नंबर प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का यूनिक एसी नंबर होता है जो अमेज़ॉन में देता है। हमने यहाँ से सिर्फ इसको कॉपी करना होता है, अपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर जाकर इसका जैसे ही हम डालेंगे एसी नंबर, वो हमें कहेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी है, न्यू है या लाइक यूज़ के अंदर है। हम उसको न्यू करेंगे, साथ हमारे पास ऑप्शन होता है हम प्राइस कितना सेट करना चाह रहे हैं। हम करेंगे $40, $30, $50 करके हम उसको सबमिट कर देंगे। हमारी प्रोडक्ट 3 से 5 मिनट्स के अंदर प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी, हमें ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? ऑलरेडी वो इतनी बड़ी लिस्टिंग है और इतने यूनिट्स वो सेल कर रहा है, क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर मिलियंस ऑफ कस्टमर, जो हम लाइक उसको काउंट ही नहीं कर सकते, मिलियंस ऑफ कस्टमर अमेज़ॉन के ऊपर हर एक मिनट के अंदर परचेजिंग कर रहा है। इतनी बड़ी यूएस मार्केट है। ठीक है, आप तो ये क्या समझते हो कि 100 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, 1 लाख ऑर्डर अमेज़ॉन के ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, 1-1 लाख ऑर्डर अमेज़ॉन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1-1 घंटे के अंदर हम उठाते हैं। ठीक है, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स सब उठा रहे हैं। ठीक है, 1 लाख ऑर्डर्स तो कोई बात ही नहीं है अमेज़ॉन यूएस मार्केट के लिए। ठीक है, 1 मिलियन प्रोडक्ट की बात करो ना, तो तब हम समझें कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम बात करें 1-1 लाख ऑर्डर की, 1 मिलियन सेल की, तो कोई बात ही नहीं है अमेज़ॉन के ऊपर यूएस मार्केट के अंदर। ठीक है, लेकिन अपनी पहली बात यही है कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करोगे तब ही अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस कर पाओगे। विदाउट आप अकाउंट सस्पेंड करवाओगे, चुप करके फिर घर बैठे होगे और सोच रहे हो कि अब हम क्या करें। ठीक है, इससे अच्छा ये आगे जो फ्यूचर है, आगे टाइम है, सारा का सारा जो है अमेज़ॉन ई कॉमर्स का है। ठीक है, तो अच्छा ड्रॉपशिप मॉडल इस तरह वर्क करता है। हमें सिंपली जाके मीटू करना है और हमारी प्रोडक्ट लाइव हो जाए। कोई हमने परचेसिंग नहीं करनी, कोई हमने सप्लायर के पास जाके अपना क्वांटिटी उठा के होल्ड नहीं करनी, कोई हमने पहले इन्वेस्ट नहीं करना। हमने पहले कस्टमर से ऑर्डर लेना है, जैसे हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे सप्लायर के पास, जो हमारे जो इसको सप्लायर ढूंढा होगा प्रोडक्ट का, वहाँ से जाके हम प्रोडक्ट को लाइक शिप करवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, 1 बाय 1 कस्टमर को, पहले हमने कोई इन्वेस्ट नहीं करना, इसलिए ड्रॉपशिप मॉडल सबसे बेस्ट है और प्रॉफिट मार्जिन है। सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों को, ड्रॉपशिप मॉडल को या अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए और हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरह हम जो है इसके ऊपर अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अमेज़ॉन के ऊपर हमें कोई भी बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने के लिए या अमेज़ॉन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमें बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने के लिए हमारा जो रिक्वायरमेंट्स हैं अमेज़ॉन की, हमारे पास सेलर सेंटर होना चाहिए। ठीक है, अब सेल्स सेंटर क्या होता है?
सेलिंग सेंटर ये होता है कि जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी क्वांटिटी, हमें ऑर्डर्स, जो हमारी पेमेंट्स हैं, हमें वहाँ पर रिसीव होती हैं, हम वहाँ से जाकर ऑर्डर शिपिंग करते हैं और हमारा सारा का सारा सेटअप उस अकाउंट के अंदर होता है। ठीक है, अब उस अकाउंट को जो है क्रिएट करने के लिए अमेजोन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मेन जो अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर क्या है कि आपको उस अकाउंट क्रिएट करने के लिए, हमें अकाउंट साइन अप करने के लिए, अकाउंट रजिस्टर करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि हमारा जो है अमेजोन के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, हमारे पास हमारा वैलिड पासपोर्ट, लाइक किसी भी कंट्री में अगर आप सिटीजन हैं उस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट होगा, उस कंट्री का पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आपके ईमेल और आपका फ़ोन नंबर, ये होगी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और अमेजोन की जो मेन रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, 100% रिक्वायरमेंट जो मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ, अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स यही है, आपके पास आपकी LLC होनी चाहिए एक यूएस के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब LLC क्या होती है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि LLC क्या होती है। LLC ये होती है कि आपका जो लीगल यूएस के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जिसको हम सिंपली लैंग्वेज में बात करें LLC को हम बोलते हैं जो है कंपनी। यूएस के अंदर हमारी कंपनी रजिस्टर होती है, जिसके बिहाफ के ऊपर हम अमेजोन के ऊपर आके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और हम जब सप्लायर के पास जब कोई भी प्रोडक्ट्स परचेजिंग करने जाते हैं ब्रांड, वो हमसे हमारी कंपनी रिक्वायर करता है कि आप मुझे अपनी कंपनी दिखाओ, अपना अमेजोन अकाउंट दिखाओ, तब जाके मैं आपको अपनी उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी दूंगा या आपको जो उसकी इनवाइसेस आपको जनरेट करके दूंगा। ठीक है, तो मेन हमने क्या आज की जो अंदर चीज़ों में ये सीखा है कि मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं 100% आपके पासपोर्ट से भी ज़्यादा, ठीक है, आपका पासपोर्ट भी मैटर नहीं करता जितना मैटर अमेजोन के ऊपर LLC करती है। ठीक है, क्योंकि LLC के बेस अकाउंट्स के ऊपर अमेजोन 100% आपके अकाउंट्स को ओपन करता है, आपको जो है कभी आपको डीएक्टिवेशन नहीं देता, और आपकी जो है आपको परमिशन देता है आप किसी भी लिस्ट में जाके मीटू करके रीसेल कर सकते हो किसी भी ब्रांड को। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि LLC के लिए हमें जो है क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, मेन LLC हम किस तरह बनवा सकते हैं, LLC होती क्या चीज़ है, और हम जो है अपनी LLC की सर्विस कहाँ से ले सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं होते जिनको बिल्कुल नहीं पता अमेजोन की सर्विस हम किस तरह ले सकते हैं, वो जाते हैं लोगों को एजेंसीज के पास, जहाँ जाके फंस जाते हैं, अपना फेसबुक से ढूंढी, यूट्यूब से ढूंढी, एजेंसीज के पास जाके वो फंस जाते हैं LLC के लिए। अब उसके अंदर जो है 90% रेशो ये है कि आपकी एजेंसी जो आपकी LLC हमारे पास आती है, हम उसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या चीज़ इश्यूज़ क्या होते हैं, जब आप किसी एजेंसी के पास जाते हो ना अपनी एक सर्विस लेने के लिए, वो आपको देता है एक सर्विस, आपको 1 टाइम सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके अंदर क्या होता है, आप जाते के बोलते हो भाई मुझे अपने यूएस के अंदर अपनी LLC ओपन करवानी है, वो आपसे चार्जेस अच्छे खासे लेगा। ठीक है, लेकिन आपको चीज़ वो बना के देगा जो ना काबिल बर्दाश्त होगी। ठीक है, जो कबूल ही नहीं करता है अमेज़न। ठीक है, 90% रेशो उसके अंदर ये होती है कि आपकी जो है 100% जो है उसमें रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर बात करें कि जो है रिजेक्शन क्यों आती है, ठीक है, LLC हम आपकी रिजेक्ट 90% क्यों करते हैं स्टूडेंट्स की, उन्होंने बनवानी फिर भी न्यू होती है हमसे आकर। ठीक है, कहते हैं फिर सर आप बना दें, हमारे जो है पैसे वेस्ट हो गए। पहले जो आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट करने से पहले चीज़ों को समझ लो, थोड़ा नॉलेज ले लो, तब जाके आप जो है अपनी LLC बनवाओ और अपनी जो है सर्विस अपनी लो। अच्छा, मैं आगे जाकर बताता हूँ चीज़ के बारे में। मेन हम बात करें अगर अमेजोन LLC के बारे में यूएस मार्केट के अंदर, अब LLC के अंदर आपके क्या इश्यूज़ होते हैं। अब जो एजेंसीज होती है ना, जो लाइक अपना जो है आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती हैं, एजेंट्स होती हैं जो आपको जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं LLC की, उसके अंदर एक एक चीज़ आपकी यूनिक होती है, आपके नाम पे वो रजिस्टर्ड होती है यूएस के अंदर। अगर हम बात करें फ़ोन नंबर से लेकर अपने BOI आने तक, ठीक है, सब चीज़ों की, हर चीज़ की हम क्या करते हैं अपनी वेरिफिकेशन करवाते हैं यूएस डिपार्टमेंट से, जो हमारा लीगल यूएस का डिपार्टमेंट है। ठीक है, हमारा जो वो आपके लिए अपनी LLC आपको बना के देता है। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग आपको सिंपली हर चीज़ के अंदर आपके लिए 2 नंबरी करते हैं। आपके फ़ोन नंबर्स में, आपके जो है एड्रेस में, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एड्रेस है, आपकी कंपनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें जो है आपके जो है लोगों के यूज़ करके, लाइक कहीं पर क्या चेंजिंग की, कुछ चेंजिंग करके वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जो आपके लीगल बिल्कुल 90% लीगल नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए अच्छा है कि अपनी कंपनी से रिजेक्ट करवाने से बेहतर है। तब अच्छा, फिर इसमें ये भी 90% जो है मिनिमम ये क्वेश्चन होते हैं कि हमारे पास LLC है, तब भी हमारा अमेजोन अकाउंट रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया है, अमेजोन को पता है कि भाई ये एड्रेस ऑलरेडी यूज़ हो चुका है अमेजोन अकाउंट के अंदर, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों, अमेजोन पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है, जो उसकी लीगल टीम है, वो उन चीज़ों को मैनुअल वेरीफाई करती है गवर्नमेंट से जाकर। ठीक है, यूएस गवर्नमेंट से वो डायरेक्ट वेरीफाई करवाती है आपके डॉक्यूमेंट्स। क्या वो डॉक्यूमेंट्स ही रॉन्ग है, उन चीज़ों में गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, 90% जो है अकाउंट्स हमारे पास जो LLCs आती हैं रिजेक्शन की ही आती हैं, हम उनको रिजेक्ट देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से मेन क्या है कि अपनी जो LLC इंपॉर्टेंट आपके लिए ऐसे है जैसे आपसे बिजनेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए LLC है, आपके प्रोडक्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए LLC है अमेजोन इंटरनेशनल बिजनेस के लिए।
इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपनी एलएलसी जो है अच्छी जो है अपनी जो है बिल्कुल क्रिएट करवाओ, अपनी चीज़ों को सीखो। उसी के लिए ही मैंने अपनी जो है आपको अपनी यूएस की लीगल टीम प्रोवाइड की है, सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जब इतने ज़्यादा हमारे पास जो है केसेस आ रहे थे अमेजोन के अकाउंट्स की एलएलसी के, जब रिजेक्शन के हमारे पास इतने सारे आ रहे थे, तो हमने अपनी एक जो लीगल टीम है यूएस की आपको प्रोवाइड की है, आपको एक सिर्फ सर्विस के लिए कि आप यहाँ से आके जो गवर्नमेंट की जो हमारी जो है गवर्नमेंट की यूएस की टीम है वहाँ से आप आके बनवाओ। क्यों? सारी चीज़ें बिल्कुल गवर्नमेंट की होंगी, आपके नाम से आपके नंबर से लेके आपके अकाउंट्स तक, आपकी चीज़ों तक, आपके बैंक्स तक, एक एक चीज़ वेरीफाई होगी गवर्नमेंट से। ठीक है, आपकी एक एक चीज़ वेरीफाई होगी, आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, और हमारी टीम ही जो है यूएस की डिपार्टमेंट की टीम ही बनाएगी। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ पे आपने आके विजिट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है और नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है और व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से आप आके विजिट करते हो, विजिट करने के बाद सारी की सारी एलएलसी की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे वहाँ पे लिखी हुई हैं। आप आगे इनको रीड कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए, पासपोर्ट या आपका आईडी कार्ड, आपकी ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस और आपका कंपनी नेम। ठीक है, उसके बाद ये है आपकी रिक्वायरमेंट्स जिसके बिहाफ के ऊपर आपका बनेगा अकाउंट बनेगा। क्यों? पासपोर्ट जो है गवर्नमेंट को आपके नाम पे एक चीज़ रजिस्टर करेंगे। ठीक है, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी, ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलनी है। ठीक है, कितनी चीज़ें आप देखो, ये देखो, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन जब आप किसी एजेंसी के साथ जाकर काम करते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देते हैं, आपको ये नंबर, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी कंपनी है, आप ले जाओ। ठीक है, इन चीज़ों का जो है 90% चीज़ें आपको मिलती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ही कंपनीज आपकी रिजेक्ट होती हैं, आपकी जो है वेरीफाई नहीं होती। उससे अच्छा है आप जो आओ अपनी जो है वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन मेंशन है, नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, आप विजिट करो। जो हमारी यूएस की लीगल टीम है वो आपके लिए अवेलेबल है, आपको जो है अपनी एलएलसी की सर्विस आपको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, आप सिंपली जाके मैसेज करो, एलएलसी के बारे में क्रिएट करवानी है या कोई भी अपनी सर्विस लेनी है, आप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके टीम से जो है अपना ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से आके अपनी सर्विस आप परचेज कर सकते हो एलएलसी। अच्छा, अब क्या होगा, हमारी जो टीम है वो आपको जो है आपके टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको एलएलसी बनाकर आपके जो है आपको फॉरवर्ड कर देगी। फॉरवर्ड करने के बाद क्या होगा, आपने आना है अमेजोन सेल सेंटर के ऊपर, आने के बाद अपना साइनअप करना है उस कंपनी के बिहाफ पे, अपना पासपोर्ट के बिहाफ पे आपने आके अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, जिसके ऊपर फिर आप जाके अपने अमेजोन के ऊपर खुल के काम करो, किसी चीज़ की टेंशन आपने नहीं लेनी। ठीक है, आप मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट हो, सेल्स हो, किसी की चीज़ की टेंशन नहीं लेनी इन रिक्वायरमेंट्स के बाद। ठीक है, इन चीज़ों से पहले तो फिर आपने जो है अपनी चीज़ों को फुलफिल करना है पहले। ठीक है, अच्छा, अब हम फिजिकली देख लेते हैं कि अमेजोन के ऊपर अकाउंट होते किस तरह हैं, अकाउंट्स के ऊपर होता क्या क्या है, अमेजोन सेल सेंटर होता किस तरह, ये जो हमने साइनअप करना है, साइनअप के बाद वो दिखता किस तरह का है, होती क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा, आपने आ जाना, ये है हमारा जो है स्टूडेंट का बिल्कुल ही फ्रेश न्यू जो है हमारी एलएलसी हमें उसको रिसीव हुई है। रिसीव होने के बाद उन्होंने क्या कहा है कि सर मुझे जो है टेंशन है या मेरा कोई मसला, मैं कुछ ऐसी मिस्टेक ना कर दूँ जिससे अमेजोन जो है मेरा अकाउंट रिजेक्ट कर दे। उसमें क्या होता है कि आप पासवर्ड सही नहीं डालते, आप एड्रेस सही नहीं डालते, कुछ आपको एड्रेस आपका मेन इस तरह होता है कि आपने अगर वहाँ पर डॉट है, आपने डॉट नहीं डाला, उससे भी आपका अकाउंट जो है वेरीफाई नहीं होता। जहाँ पर आपका पासपोर्ट पे या आपके आईडी कार्ड पे आपके बैंक स्टेटमेंट में एड्रेस है, सेम टू सेम वैसे आपने एड्रेस, वैसे अल्फ़ाबेट्स वैसा ही डालना है। अच्छा, वैसे सिंपली हम बात करें तो उन स्टूडेंट्स ने क्या कहा कि अपनी एलएलसी टीम से क्रिएट करवाई, क्रिएट करने को उनको रिसीव हुई, रिसीव होने के बाद उन्होंने क्या किया कि सर जो है मुझे तो है थोड़ा डर है कि मैं जो अपना अकाउंट वेस्ट ना कर दूँ, तो आप ही जो है मुझे है सर्विस टीम से ले दें। तो उन्होंने अपनी जो अकाउंट की सर्विस ली, ठीक है, अकाउंट क्रिएशन की। तो मैंने क्या कि आपको अकाउंट दिखा दूँ किस तरह का होता है और अकाउंट फ्रेश एलएलसी बेस अकाउंट किस तरह बनता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि अमेजिंग जो है स्टार एलएलसी के नाम से उन्होंने अपनी कंपनी यूएस में रजिस्टर करवाई है हमारी टीम से सर्विस लेकर। उसके बाद जो हमारी टीम ने उनके लिए जो है अपना अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट क्रिएट करवाया उनके लिए। अच्छा, ये होता है अपना अमेजोन सेल सेंटर, इस तरह का आपको दिखता है। ठीक है, ये अमेजोन का मेन डैशबोर्ड। ठीक है, जहाँ पर आपकी जो है सेल्स, आपके ऑर्डर्स, आपके बायर के मैसेज कहाँ से आए हैं, आपकी पेमेंट्स, टोटल बैलेंस कितना है, वो सारा यहाँ पे शो होता है, आपके फीडबैक्स। ठीक है, ये है आपका मेन अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या देखना है, इनमें क्या होता है कि यहाँ पर अब अमेजोन सेल सेंटर क्या होता है, अमेजोन सेंटर के ऊपर यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं जो हमने अभी बात की है। ठीक है, यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री मैनेज होती है, जितने यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं या जितने आपने बेच दिए हैं, कितने आप उसको मैनेज करना चाह रहे हो, यहाँ पर आप आके वो करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑर्डर्स, यहाँ कस्टमर ने हमें ऑर्डर कितना दिया, यहाँ पे आपकी पेमेंट्स और यहाँ पे परफॉर्मेंस अकाउंट की हेल्थ अकाउंट की चीज़ें। लाइक ये आपको पूरा मेन अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट है, जिसके भी हम बात कर रहे थे कि अमेजोन हमें अपने एलएलसी सर्विस लेकर आपने यहाँ पर आकर अपना अमेजोन अकाउंट क्रिएट करना है। ये है अपना अमेजोन अकाउंट एलएलसी आने के बाद इस तरह वो क्रिएट होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम देखो, ये है आपकी प्रोडक्ट्स जहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिस्ट होनी है, जो अभी हमने बात की थी अपने अकाउंट की, अपनी लिस्टिंग की। ठीक है, लाइक ये रही लिस्टिंग।
ठीक है। अब इस लिस्टिंग के साथ मीटू करने के लिए हमने क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से हमने आके इसका एसी नंबर कॉपी करना है। एसी नंबर हमारा कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने आके अपने सर्च सेंटर के ऊपर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने सर्च का बटन दबा दिया। सर्च के बटन दबाने को वही सेम प्रोडक्ट, ठीक है, वो सेम प्रोडक्ट यहाँ पे हमें शो होने लगी। हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, एक सेकंड, क्लिक किया, वो प्रोडक्ट हमारे सामने ओपन हो गई। ठीक है, ओपन करने के बाद क्या करेगा, हमने उस ब्रांड की जहाँ से हमने वो प्रोडक्ट हमने जो इनवाइस ली है या उस हमने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे सबमिट करने हैं, जिसके साथ जाके हम इसके साथ लिस्टिंग साथ मीटू कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है हमने, अब हमने ये करना होता है कि ये हो गया हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई। यहाँ पे हम अपनी जो है प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आकर अपने ऑर्डर्स को मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हमें ऑर्डर्स कितने आए हैं, कितने ऑर्डर्स हमने शिप कर दिए हैं, कितने ऑर्डर्स, यहाँ पे हमारी ऑर्डर्स मैनेजमेंट होती है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर्स, ये हमारा मेन डैशबोर्ड, ये होता है अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स ऐड होंगी। ठीक है, ये है हमारा अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट। ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने रिक्वायरमेंट्स में यही है, अपनी एलएलसी क्रिएट करवाओ। क्रिएट करने के बाद क्या करना है, अपने यहाँ पर आके अपना अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट करो, अपना अमेजोन के बिजनेस मॉडल स्टार्ट करो। अच्छा, वो अकाउंट अभी जो है अकाउंट अभी क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब अपना हम पे डिपेंड करता है, उनकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कौन सा मॉडल स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एफबीए करना चाह रहे हैं, अपना जो है अपना लिस्टिंग के साथ मीटू करना चाह रहे हैं, अपना ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, सिंपली क्या करेंगे, सिंपली लिस्टिंग के साथ जाएंगे। ठीक है, उस लिस्टिंग का ऐसे नंबर कॉपी करेंगे। उसमें ज़्यादातर चांसेस हैं जो है 90% जो है वो आपसे जो है अपने एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। ठीक है, तो कुछ लिस्टिंग ऐसी होती हैं जो आपसे जो है अपनी एलएलसी रिक्वायर करती है कि आपका बिजनेस लीगल है, हम आपको जो है परमिशन देंगे कि आप आपके साथ आगे मीटू करो। ठीक है, आप सिंपली उनको जाके आपके जो है अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करते हो। ठीक है, अपने जहाँ से परचेसिंग करो उसके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करते हो, वो आपको क्या करते हैं, आपको लिस्ट के साथ मीटू का अलाउ कर देते हैं। सिंपली आपको 1-2 घंटे के अंदर आपको मिला कि आप एलिजिबल हो गए। ठीक है, मेन क्या वो आपसे एलएलसी रिक्वायर करते हैं कि वो जो बिजनेस है वो लीगल बंदा आ रहा है हमें सेल करने के लिए, नहीं कर रहा। ठीक है, ये होता है 90% वो नहीं मांगते आपसे लिस्टिंग, कुछ लिस्टिंग ऐसे होते हैं जो आपसे मांग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो कैटेगरीज की वाइज की हम बात करते हैं ना, अमेजोन भी रिक्वायर करते हैं। जो कैटेगरी है, एक डॉग की कैटेगरी हेल्थ प्रोडक्ट है। ठीक है, एक हेल्थ है, उस डॉग ने वो चीज़ खानी है, वो चीज़ उसको इफेक्ट ना करे। ठीक है, इसलिए वो रिक्वायर करता है। लाइक हम बात करें बाकी कैटेगरीज की, हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की, ऑफिस प्रोडक्ट की, ग्रोसरी आइटम्स की, या 90% जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें जो है ये अप्रूवल नहीं मांगता। क्यों? जो हेल्थ प्रोडक्ट ऐसी होती है कि वो उन्होंने यूज़ करनी है, उन्होंने खानी है, उन्होंने फेस पे लगानी है, उसके लिए अमेजोन रिक्वायर करता है। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है आप उनको यूज़ करना चाह रहे हो, या सेल करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अमेजोन सेंटर अकाउंट इस तरह होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को नहीं देखा जिन्होंने, मैं दिखा दूँ, अमेजोन सेंटर इस तरह होता है, जहाँ प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं। ये आपको पूरा का पूरा अकाउंट है जहाँ पे पेमेंट्स सारा का सारा, और यहाँ पे हमें ऑर्डर्स रिसीव होते हैं जो हम शिप करते हैं। ये उनका बिल्कुल न्यू अकाउंट है। अब उनके ऊपर, अब उन पर डिपेंड करता है वो आज स्टार्ट करें, कल स्टार्ट करें, और जब वो अपना जो ड्रॉपशिप मॉडल स्टार्ट करें, एफबीए करें, उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये होता है अकाउंट। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने आ जाना है अब आज का मेन जो हमारा टॉपिक था, लॉन्ग वीडियो थी हमारी, सारा का सारा यही था, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूएस जैसी मार्केट के अंदर हमने किस तरह अपना बिजनेस मॉडल स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमने आज सारा क्या सीखा है, ड्रॉपशिप मॉडल को सीखा है, और हमने ये सीखा है कि अपनी एलएलसी और हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम फुलफिल करके अपना अमेजोन के ऊपर बिजनेस मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं, और मेन चीज़ कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ हम उनको रिसर्च करके, हम मीटू करके अमेजोन के ऊपर अपना जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी सेल्स और अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके ऊपर हमने आज का बात की है, और मैंने आपको जो है डैशबोर्ड भी दिखा दिया अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल न्यू, जो अप्रूव होकर भी आ गया है। ठीक है, मेन क्वेश्चन ये भी होता है ना कि हमारा अप्रूव नहीं होता, या अप्रूव किस तरह होता है, इस तरह होता है। अकाउंट अपनी एलएलसी जब क्रिएट करोगे, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करोगे, अपनी अच्छी जो यहाँ पे आके अपनी सर्विस लोगे। ठीक है, सर्विस का मतलब ये होता है कि जो आपकी चीज़ें आपको बिल्कुल सही से, जो अपनी गवर्नमेंट की चीज़ें वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, जो हमारी टीम है वो आपके लिए एलएलसी क्रिएट करेगी, यहाँ से आप आके जो है अपनी एलएलसी की सर्विस ले सकते हो। जो है नंबर है वो व्हाट्सएप के ऊपर मेंशन है। ठीक है, अच्छा, मेन क्या हो गया, अब मेन ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के हमारे मैसेज आते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अमेजोन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, या किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता, या कुछ चीज़ों में उनको इश्यूज आ रहे होते हैं, लाइक शिपिंग में, सप्लायर में, किसी चीज़ में, जो वो सीख कर अपना जो है बिजनेस स्टार्टअप लेना चाह रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, ये कुछ ऐसा नॉलेज नहीं है जिससे वो अपना जो है अमेजोन के ऊपर काम स्टार्ट करें। उसके लिए हमने आपके लिए 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। ठीक है, 1-to-1 ट्रेनिंग क्या होती है, 1-to-1 ट्रेनिंग के अंदर आपके लाइव सेशंस होते हैं, कोई रिकॉर्डिंग सेशन नहीं होगा, कोई वीडियोज़ नहीं होती, कुछ नहीं होता। 1-to-1 ट्रेनिंग का मतलब ये होता है, एक आपका जो है सर होता है और एक आप होते हो, जिसके अंदर 1-to-1 ट्रेनिंग के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर, आपका पूरा का पूरा माइंडसेट, आप जिस मार्केट में काम करना चाह रहे हो, या जो है आपको अंदर
क्या क्या आपको इश्यूज़ हैं, सारा का सारा वो आपको 1-to-1 ट्रेनिंग में यही आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से आपको क्या होता है कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आप सीख के आप इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह बिजनेस अपना स्टार्टअप ले सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी चीज़ों से आप जो है इसको स्टार्टअप ले सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, कहाँ से आपने प्रोडक्ट्स बाइंग करनी है, लाइक बिल्कुल एक बेसिक से एक एडवांस तक आप सीख कर अपना जो है एक अपना जो अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, 1-to-1 ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? 1-to-1 ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें कि अगर हम 10 से 15 लोग एक मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं और सब सीख रहे हैं, अब जो सर है या एक मिसाल के तौर पर मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं अब आपको सब लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे जो है आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, ठीक है, अब जितने भी अब लोग मुझे देख रहे हैं उन सबके दिमाग में सवाल है, लेकिन वो मुझसे कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं उन सबके सवालों के जवाब नहीं दे सकता एक ही लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो उन सब के स्टूडेंट्स का दिमाग में जो सवाल का जवाब आएगा एकदम कि अब इस चीज़ों को ऐसे हम किस तरह कर सकते हैं, लेकिन वो पूछ नहीं सकते। इसीलिए हमने आपको 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है कि 1-to-1 ट्रेनिंग में ये होता है कि हर जो स्टूडेंट होता है उसका माइंडसेट अलग होता है, उसके अलग क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसकी अलग चीज़ होती है माइंड में, इंस्टेंट वो उसके माइंड में एक सवाल है वो पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए हम 1-to-1 ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपके जो जितने भी सेशंस होते हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, आप उनको क्लियर करके आप उन चीज़ों को सीख कर जो आपके दिमाग में नहीं है, जो आपके नॉलेज में नहीं है, उन चीज़ों को सीख कर अपना जो है अपना ब्रांड बनाओ, अपना अमेजोन के ऊपर ग्रो करो, अपना बिजनेस स्टार्टअप लो, अपना चीज़ों को फुलफिल करो और जो है अपना अमेजोन के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्टअप लो, ठीक है। अपना जो सेल्स अपना उठाना स्टार्ट करो, प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करना शुरू कर दो, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपने आ जाना, हमारी जो है नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, आपने आना है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है, टीम भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैं आपसे कनेक्ट करके आपको जो है साथ डिटेल फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप आके सर्विस अपनी जो है यहाँ से परचेज करोगे, उसके बाद आपका जो है अपनी क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएगी 1-to-1 ट्रेनिंग की, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, ठीक है, जिसके अंदर हमने आज एक लॉन्ग वीडियो के अंदर पूरा का पूरा ड्रॉप शिपिंग मॉडल को सीख कर, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने समय से स्टार्ट ले सकते हैं और क्या क्या, ठीक है, चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है एक बहुत अच्छा लेक्चर रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को हमने बहुत एक फिजिकली तरीके से सीख लिया है, ठीक है। किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है, किसी भी चीज़ को अगर आप सर्विस लेना चाह रहे हो, नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।